Yes, my dear students, you can prepare your own mark sheet. जी हाँ बच्चों, आप अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड तैयार करें। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आई एम राजेश मलासी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि क्लास 12th के बच्चे अपनी मार्कशीट को कैसे तैयार करें। राइट, तो बढ़ते हैं आगे। जैसा आप सभी को पता है बच्चों कि सीबीएसई ने क्लास 12th के एग्जाम को कैंसिल कर दिया था और उसके बाद एक 30-30-40 का फॉर्मूला लेके आए थे। ये 30-30 फॉर्मूला इस बेस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फॉर्मूला है क्या। जल्दी से आपको समझाने वाला हूँ कि फॉर्मूला है क्या। क्लास 12th में से 40% कंपोनेंट लिया जाएगा जो कि मार्क्स बेस्ड होंगे आपके यूनिट टेस्ट के ऊपर, मिड टर्म एग्जाम के ऊपर या प्री बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर। इनका बेस्ट हो सकता है, इनका वेटेज हो सकता है, स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। क्लास 11th में से 30% लिया जाएगा जो कि मार्क्स बेस्ड होंगे आपके थ्योरी कंपोनेंट में ऑफ फाइनल एग्जाम। जब आप क्लास 11th में थे और आपके जो फाइनल एग्जाम हुए थे उसके जो थ्योरी कंपोनेंट था उसका 30% लिया जाएगा। और क्लास 10th में से 30% लिया जाएगा जो कि मार्क्स बेस्ड होंगे आपके 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5। मतलब आपके 5 मेन सब्जेक्ट थे क्लास 10th में, उसमें जो भी 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट थे उनका एवरेज निकाला जाएगा और उसके बाद उसका 30% कंपोनेंट लिया जाएगा। कैसे ये सारे के सारे आपके मार्कशीट में जुड़ेंगे, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। सपोज मैं अपनी मार्कशीट बना रहा हूँ, ठीक है, और मार्कशीट बनाने के लिए मेरे को मेरे क्लास 10th के मार्क्स पता होने चाहिए। सपोज ये मेरे क्लास 10th के मार्क्स हैं जो कि मैक्सिमम मार्क्स 80 था और यहाँ मुझे कंपोनेंट लेना है 30%। तो ये मेरे क्लास 10th में मार्क्स आए आउट ऑफ 80। पहले सब्जेक्ट में 70 आए, दूसरे सब्जेक्ट में 60 आए, तीसरे सब्जेक्ट में 80 थे, चौथे में 60 थे और पांचवें में 65 मार्क्स थे। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपने बेस्ट मार्क्स देखने हैं। तो मेरे बेस्ट 3 मार्क्स हैं 70, 80 और 65। ये 3 बेस्ट मार्क्स हैं। मुझे इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए तीनों को प्लस कर दूंगा और 3 से डिवाइड कर दूंगा जो कि निकला 71.66। उसके बाद मुझे इसका 30% लेना है। तो इसका 30% आया मेरे पास, 30% 71.66 का मेरे पास आया 21.5। इसका मतलब जो भी मैं क्लास 12th की अपनी मार्कशीट बनाने वाला हूँ उसमें जो क्लास 10th का कंपोनेंट होगा हर सब्जेक्ट का वो 21.5 लिया जाएगा और इसको मैंने डिनोट किया रेड से। ठीक है, क्लास 10th आपके समझ में आ गया किस तरीके से क्लास 10th के मार्क्स क्लास 12th में जाएंगे। अब बढ़ते हैं क्लास 11th में। ये आपके क्लास 11th के मार्क्स हैं। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम मार्क्स 80 लिया है। ध्यान आपको ये रखना है कि क्लास 11th में कुछ सब्जेक्ट 70 के भी होंगे, कुछ सब्जेक्ट 50 के भी होंगे। तो वहाँ आपको अकॉर्डिंग टू 70 और अकॉर्डिंग टू 50 ही निकालना पड़ेगा। यहाँ मैंने एक आइडिया के लिए 80 ले लिया है। तो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स मेरे पास 80 है, कंपोनेंट मुझे 30% लेना है। ये मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं। साइंस के अलग सब्जेक्ट होंगे, कॉमर्स के अलग सब्जेक्ट होंगे और ह्यूमैनिटीज के अलग सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट 1 में मेरे पास सपोज मेरे आउट ऑफ 80 50 मार्क्स आए, सब्जेक्ट 2 में आउट ऑफ 80 75 मार्क्स आए, सब्जेक्ट 3 में मेरे पास 55 मार्क्स आए, सब्जेक्ट 4 में 65 मार्क्स आए और सब्जेक्ट 5 में 75 मार्क्स आए। तो ये मेरे पास 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आए आउट ऑफ 80। नाउ मुझे यहाँ पर कंपोनेंट लेना है 30%। तो मैं हर सब्जेक्ट का 30% निकालूंगा। तो 30% 50 का निकाला, 15 आया। 30% 75 का 22.5 आया। 30% 55 का 16.5 आया। 30% 65 का 19.5 आया और 30% 75 का 22.5 आया। और मैंने इस क्लास 11th के मार्क्स को ब्लू से डिनोट कर दिया। ये मेरे पास क्लास 11th के मार्क्स हैं। क्लास 10th के मार्क्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और अब निकालेंगे हम क्लास 12th के मार्क्स। ये देखिए, सपोज ये मेरे पास क्लास 12th के मार्क्स हैं जो कि बेस्ड थे मेरे यूनिट टेस्ट या फिर मिड टर्म एग्जाम या फिर प्री बोर्ड एग्जाम्स के बेस्ट या फिर वेटेज के ऊपर डिपेंड्स करता है स्कूल के ऊपर। ये मेरे पास 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। जो सब्जेक्ट मेरे पास 11th में वही सेम सब्जेक्ट मेरे पास क्लास 12th में भी होंगे
और जो मैक्सिमम मार्क्स मेरे पास 11th में थे सेम मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स क्लास 12th में भी होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स का कॉम्पोनेंट रखा है 80। तो सपोज मेरे पास सब्जेक्ट 1 में 55 मार्क्स हैं, सब्जेक्ट 2 में 77 मार्क्स हैं, सब्जेक्ट 3 में 63 मार्क्स हैं, सब्जेक्ट 4 में 80 मार्क्स हैं और सब्जेक्ट 5 में 76 मार्क्स हैं। अब मुझे इसका लेना है 40%, तो मैं हर सब्जेक्ट का 40% निकालूंगा, तो 40% 55 का निकला 22, 40% 77 का 30.5, 40% 63 का 25.2, 40% 80 का 32 और 40% 76 का 30.4 और मैंने इसको डिनोट कर दिया ग्रीन से। तो ये मेरे पास क्लास 12th के मार्क्स आ गए। क्लास 10th के मार्क्स मेरे पास हैं, क्लास 11th के मार्क्स मेरे पास हैं, क्लास 12th के मार्क्स मेरे पास हैं, अवेलेबल हैं। अब मैं इन सारे मार्क्स को अपनी मार्कशीट में चढ़ाने वाला हूँ। देखिए मार्क्स चढ़ाने के बाद मेरी मार्कशीट कुछ ऐसी दिखेगी। ये देखिए, तो मेरी मार्कशीट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। ये देखिए, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 है, सब्जेक्ट 5। ये मेरे पास क्लास 10th के मार्क्स हैं जो कि मैंने रेड से डिनोट किए थे। ये मेरे पास क्लास 11th के मार्क्स हैं जो कि मैंने ब्लू से डिनोट किए थे और ये मेरे पास क्लास 12th के मार्क्स हैं जो कि ग्रीन से डिनोट किए थे। इन सबको हम प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद मेरे पास सब्जेक्ट 1 में आई 58.5, सब्जेक्ट 2 74.5, सब्जेक्ट 3 63.2, सब्जेक्ट 4 73 और सब्जेक्ट 5 74.4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करने के बाद मेरे पास 59, 75, 63, 73 और 75 मार्क्स आए। ये मेरे पास थ्योरी के मार्क्स हैं आउट ऑफ 80। इसका मतलब 20 मार्क्स का मेरा जो इंटरनल असेसमेंट है या प्रैक्टिकल वो बच गया है। सपोज ये मेरे को इंटरनल असेसमेंट में आउट ऑफ 20 मार्क्स मिले हैं, 19, 19, 20, 18 और 19 पांचों सब्जेक्ट में। और ये थ्योरी और ये प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट और इन दोनों को प्लस करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से मार्क्स बने। सब्जेक्ट 1 78, सब्जेक्ट 2 94, सब्जेक्ट 3 83, सब्जेक्ट 4 91 और सब्जेक्ट 5 94। तो इस तरीके से कुछ मेरी मार्कशीट दिखाई देगी और मुझे एक रफ आइडिया हो गया है कि किस तरीके से मेरी मार्कशीट बनने वाली है और अप्रॉक्सीमेटली कितने मार्क्स मुझे मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी मार्कशीट को तैयार कर सकते हैं। आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि क्लास 12th में जब रिजल्ट अनाउंस होगा 31 जुलाई को तो आपको अप्रॉक्सीमेटली कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट। सो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।